हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेस स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस्पर लर्न। माई सेल्फ अभिषेक। तो बेटा एक स्टूडेंट का डाउट था कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये किसके इक्वल होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे प्राइमरी कंडीशन ये है कि हमने ये रीड आउट किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये हमने डिस्कस किया था 2 सेट्स के लिए। अब ये प्रॉपर्टी है 3 सेट के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2 सेट में डिवाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी को हमने ई कर लिया तो ए यूनियन ई हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, है ना। तो इसको हम ऐसे ही मॉडिफाई कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन। सिमिलरली ई को हम लोग यहाँ पे बी यूनियन सी मेंशन कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए यूनियन बी के लिए आ गया तो प्रॉपर्टी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ माइनस। तो ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा ही रहेगा। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इस कंडीशन को आप ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन रहा है, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्योंकि ये हम ए यूनियन बी कंसीडर, इसको ए और बी कंसीडर किया, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। अब ये कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये था, ये रिलेशन बना रहा था, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन आ गया ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो यूनियन है ये बी और सी के बीच में, तो यहाँ बी और सी के बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। बाकी ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया, बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को कंबाइन कर गया तो ये पूरी प्रॉपर्टी बन गई। यही आपको प्रूफ करना था। ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ई था, ई किसके इक्वल है, बी यूनियन सी के। तो ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से इसको वेरीफाई करना, ये आपका रिजल्ट है। थैंक यू सो मच।